भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देश के हर हिंदू के घर में माला और भाला होना दोनों जरूरी है। बागेश्वर धाम शास्त्री भीलवाड़ा में अपनी 5 दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बात कर उन्होंने कहा है, रक्षा करने की आवश्यकता सबको है। अपने परिवार की सनातन संस्कृति की देश में रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है। कानूनी रूप से सरकार शस्त्र के साथ ही लाइसेंस भी देती है। प्रत्येक भारतीय सनातनी को माला और भाला रखने की आवश्यकता है। दत्ताश्री एवं बयान बांटोगे तो काटोगे, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। अध्यात्म दिया है, अगर बयान तो बहुत ही सुंदर है, सही है। उन्होंने कहा है, मेरा भी श्रेय यही इसके लिए मैं 4 जुलाई से जात पात एवं ऊंच नीच भेदभाव, पिछड़े लोगों को भेदभाव मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा कर रहा हूं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बन के सवाल के जवाब उन्होंने कहा है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की स्थिति क्या रहेगी, पर कैसे? जैसे यहूदियों के देश में, दुबई के पाकिस्तान में सभी जगह सभी धर्म के लोग रहते हैं। इन्हीं देशों में अधिक पावर मुसलमानों को है। इसी तरह भारत में भी हिंदुओं को अधिक से अधिक मिलने तथा दुनिया में हिंदुस्तान देश ऐसा होना चाहिए। उसको उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड जिक्र करते हुए कहा, भारत का हिंदू जाग गया है, हिंदू को छोड़ेंगे नहीं तो साथ ही छोड़ेंगे नहीं। भीलवाड़ा से ब्यूरो चीफ भैरव सिंह राठौर की रिपोर्ट। धार्मिक कथाओं में जो आजकल राजनीति चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म से राजनीति होती है, राजनीति से धर्म नहीं बनता है। राजनीति में अगर धर्म नहीं है तो राजनीति अंधी है। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं, राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति में धर्म का उपयोग वोट बैंक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का सपोर्ट, धर्म का प्रयोग इस देश के राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए। नहीं तो धार्मिक कथाओं में राजनेता को प्रेफरेंस दिया जाता है ना, ये भी तो देखिए आप। अभी तो नहीं है, आगे आप कुछ बनवाने का बोलो, अगर अपनी दम पे तो हम आते हैं। छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वाह भाई साहब, तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कुछ इसी मार्ग पर केंद्र की सरकार, कुछ राज्यों की सरकारें भी चल रही है, बुलडोजर एक्शन ले रही है, उस बारे में आपको क्या कहना? देखिए, हमारा ये बयान था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये 2024 का जागा हुआ हिंदू है। वो 2010 वाला हिंदू नहीं है कि हिंदू हिंदू कहने के नाम पे वो डर करके अंदर घुस जाए। ये हमारा उद्देश्य था इस बयान को देने का। और दूसरी बात, आप किसी की बहन बेटी को छेड़ो, क्या वो छोड़ दे? आपने हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। कोलकाता की बेटी का निर्दयता के साथ में आपने रेप करके उसको मार दिया। रामचरितमानस को जला दिया। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैयालाल दर्जी के अंदर छुरा भोंक दिया। यहाँ पर एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर छुरा लगा दिया, सिर्फ धर्म के नाम पर। अब हिंदू जाग गया, भारत का हिंदू एक हो गया। आप छेड़ोगे तो आपको भी नहीं छोड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही देश में तो रहते हैं, क्या हम ही वोट देते हैं? करके आए हो दूसरी बात, सनातन अरे उत्तर तो दे देना कटा है भाई। जी भाई साहब, वक्फ बोर्ड, ये भाई साहब सनातन बोर्ड मंगा रहे हो तो दे देंगे। वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन हो। जन्मभूमि भी लिए हैं, वो तो काशी वाला भी लिए हैं, उनके पास तो बहुत जगह है, लेकिन हमें छोड़े। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं। इस बारे में हमने ये कहा था कि देखिए, मंच पर वो आ पाते हैं जो अमीर होते हैं, या नेता होता, या अभिनेता होता, या फिर समृद्ध होता। बाकी लोगों को नहीं पूछा जाता है। बाकी लोग सिर्फ ताली बजाने और मोबाइल की फोटो रील बनाने के काम है। असलियत में पार्टी को ये समझना चाहिए, जो देश की सत्ता पर बैठे हुए राजनेता है, जो एमएलए, एमपी अथवा फिर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या सीएम है,
उनको एक बात समझनी चाहिए, उनकी औकात तब है जब उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में कार्यकर्ता उनके लिए लड़ते हैं, केस खाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए वोट देते हैं। तो वही जब उनके नेता बनते हैं तो उनको इग्नोर करते हैं, तो हमें तो बुरा लगता है। हमारी कथा में जो 1 लाख लोग आ रहे हैं, बागेश्वर धाम की महिमा मंच पे आने वालों से नहीं है। मंच पे आने वाले सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा बातें करने आएंगे और कुछ भी नहीं, लेकिन भगा भी नहीं सकते, नहीं तो कल के दिन कथा की परमिशन कैंसिल करें, तो बड़ी आफत है। तो भाई साहब को भगा भी नहीं सकते, पर असलियत में हमारे मंच पे आने का अधिकारी वो है जो सबसे पीछे खड़ा हुआ। बागेश्वर बाबा को दिखाई नहीं पड़ रहा, न बाबा ने उसको देखा है, और दूर से एलईडी में देख करके हाथ जोड़ लेता है और बचनों को ही नजदीक मान करके सुनकर आंसू बहाकर घर चला जाता है। उस मंच पर आने का अधिकारी अभी तक महाराज जी कितनी बच्चियों की शादी आपने करवाई है? अभी तक 5 साल हो गए, लगभग 1000 प्लस बेटियां हो गई हैं। 26 फरवरी 2025 को पुनः 251 बेटियों का विवाह है। 101 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है वो। और इस बार हमने एक नया प्रयोग किया है। इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को जो बेटियों का विवाह होगा, प्रत्येक दलित पिछड़े दूल्हों को हम घोड़े पर बैठाएंगे और खुद लट्ठी लेकर के बगल में खड़े होंगे। हम देखते हैं कौन गुंडा है जो उन बेटों को नीचे उतारेगा। हिंदुओं का प्रवेश बंद होगा महाकुंभ में महाकुंभ में ऐसे क्या जितने पर्व अपने आते हैं देश भर के हिंदू पर्व सबके लिए नहीं, हमने महाकुंभ में गैर हिंदुओं गैर सनातनियों की दुकान की रोक लगाने पर हमने प्रतिबंध किया, ना कि प्रवेश का। कोई आना चाहे उसकी आस्था है। इस देश में रहीम को भी स्वीकार किया, रस खान को भी स्वीकार किया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गैर वो कोई नए आवे, सब आ सकते हैं। पर हमने धंधे की बात की। आप दुकानें लगा रहे हैं, आप मक्का मदीना में तो हिंदू नहीं लगाता। आपकी जो वो आते हैं मुहर्रम वगैरह आते हैं, उसमें तो हमारे कपड़े नहीं बिकते हैं, हमारे गरीबों के कपड़े नहीं बिकते हैं। चादर आप हमसे नहीं खरीदते, फिर हम आपसे क्यों खरीदें? आपको त्रिवेणी का मतलब पता नहीं, आपको शिव अभिषेक का मतलब पता नहीं, संतों का ज्ञान नहीं, कुंभ के मान मर्यादा का आपको पता नहीं है, सनातन का आपको ज्ञान नहीं है। फिर आप क्या खाक पूजा सामग्री बेचो? आप क्या खाक व्यवस्था करो? फिर आपको क्यों दिया जाए? अगर देना ही है, चलो आप मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवाओ। बाहर में जाता था महाराज जी दिव्य दरबार, महाराज जी दिव्य दरबार, महाराज जी दिव्य दरबार, हमारी सुनो, बहुत हो गए। आप लोगों को कथा में आना। महाराज जी दिव्य दरबार, महाराज जी दिव्य दरबार। नागरिकों को आगे करते थे, इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है। जब भी कोई मुस्लिम को पेश करना होता है, सामने ना होता है, नाबालिग बच्चों का उपयोग करते हैं लोग। कोई भी आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। देखिए, अपराध करने वाला ना बालिग होता है ना नाबालिग होता है, ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का होता है। आतंकवाद हिंसा करने वाला सिर्फ एक अपराधी होता है, उसको वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। दिव्य दरबार को लेकर के आप लोग की आपसे आशा है? भटकाव होता है, संत उन्हें दिशा देते हैं। जब तक समाज में भटकाव हजारों सालों से ये, अभी लगता है कलयुग में संत वो दायित्व जो है समाज में जो भटकाव आ रहा है, पांडाल बहुत बड़े, लाख लोग आ रहे हैं, और यौनाचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, और करप्शन बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या संतों का प्रभाव जो समाज को होना चाहिए वो खत्म होता नहीं, दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों की रेस चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। साधुओं का एक अपना दायरा है और शैतानों का एक अपना दायरा है। धर्मात्मा और अधर्मात्मा दोनों अपने अपने दायरे से काम करते हैं।